बम चिकी बम चिकी बम 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 चिकी बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे पे करते हैं वार हम। एक दूसरे के साथ में लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हाँ तो बहनों भाइयों, 2014 के चुनाव का महान पारिवारिक चलचित्र शुरू हो चुका है। सुबह से लेकर शाम तक एकदम नॉन स्टॉप, जैसा कि हर फैमिली ड्रामा में होता है। यहां प्यार भी है और वार भी, इकरार भी है और इनकार भी। गांधी नेहरू परिवार के करण अर्जुन के दिलों में अचानक एक दूसरे पर बहुत सारा प्यार उमड़ आया है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। करण बोला, तुम्हारे नाम में गांधी है, मेरे नाम में भी गांधी है। जब खान वॉर खत्म हो गया तो फिर ये गांधी वॉर क्यों? आओ भाइयों, ये दीवार गिरा दें। छोटू भैया, वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। राहुल कह रहे हैं वरुण ठीक कहते। करण ने हाथ बढ़ाया तो अर्जुन ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बीच में आ गई एक दीवार। अर्जुन चिल्लाया, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? छोटू भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? सामने चाची जो खड़ी है, हाँ मम्मी खड़ी है। मैं तो भूल ही गया था, मैंने गलती से बोल दिया कि अमेठी में बहुत काम हुआ है। आई एम सॉरी मम्मी। मैं अमेठी गई हूँ और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेनका जी ने साफ कह दिया है, करण अर्जुन कभी साथ नहीं आएंगे, इन्हें साथ लाने की कोशिश भी मत करो। करण करण है और अर्जुन अर्जुन है। सोनिया जी भी बोली, हाँ मेरा भी यही मानना है, करण अर्जुन को हरगिज साथ नहीं आना चाहिए, सिर्फ राहुल और प्रियंका को साथ आना चाहिए। सुना है गांधी परिवार के करण अर्जुन के बीच गुपचुप गुपचुप बढ़ रहे भाईचारे पर बीजेपी के राणा जी की भी नजर पड़ गई। मजबूरी में वरुण गांधी को अपना सुर बदलना पड़ा। राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र में हुए काम की तारीफ पर सफाई देते हुए वरुण गांधी बोले, मुंह पे मेरे था हर दोई, मुंह पे मेरे था हर दोई, मैं अमेठी समझ के बोल गया। मुझको मोदी जी माफ करना, मिस्टेक हमसे ये हो गया। मुझको मोदी जी माफ करना, मिस्टेक हमसे ये हो गया। वरुण गांधी ने माफी मांग ली और इस तरह करण अर्जुन पार्ट 2 बनते बनते रह गई। उधर शिवसेना की महान पारिवारिक फिल्में खूब टेक्स और रीटेक्स हो रहे हैं। एक एक सीन को लेकर राज और उद्धव में झगड़ा चल रहा है। सबसे बड़ा झगड़ा फिल्म के नाम को लेकर। ठाकरे परिवार के एंग्री यंग मैन राज ठाकरे को दीवार टाइटल पसंद है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिद पे अड़े हैं इस फिल्म का नाम कुछ और नहीं, नमक हराम होगा। तुम्हारे मेरे बीच एक दीवार है भाई। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मेरी नमक हरामी देखना। उद्धव ठाकरे ने लगे हाथों यह भी कह दिया है, या चित्रपटाच्या खलनायिका ने माझ्या पाठीत सुरा मारला है, ज्या तटात खातात तिथेच थूकतात। अर्थात इस फिल्म के विलेन ने मेरी पीठ में चूरा घोंपा है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तिकडे राज ठाकरे यांचं म्हणणं आहे की चित्रपटाचा खरा नायक मी आहे। माझ्या कहाणीत इतकी ट्रॅजेडी आहे की एकाल तर रणनं थांबू शकणार नाही। हे जे मोदी आहेत ना, त्यांच्याशी माझे गठबंधन होणार होते, पण माझ्या काकांचा मुलगा उद्धव यांनी मध्येच बाजी मारली। अर्थात फिल्म का असली हीरो मैं हूं। मेरी कहानी में बहुत ट्रेजेडी है, सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये जो मोदी जी है ना, इनसे मेरा गठबंधन होने वाला था, लेकिन मेरे चचेरे भाई उद्धव ने बीच में भांजी मार दी। फैमिली ड्रामा शिवसेना का हो या कांग्रेस का, एक कैरेक्टर हर जगह कॉमन है। नमो 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 नमो। राज ठाकरे मोदी के साथ हाथ मिलाना चाहते, लेकिन उद्धव ने बीच में भांजी मार दी, इसलिए दोनों भाइयों के बीच झगड़ा बढ़ गया। वरुण गांधी अपने भाई राहुल गांधी के करीब आते दिखे तो बीच में मोदी एंड कंपनी ने भांजी मार दी। यानी यहां भी मोदी वहां भी मोदी। वैसे गांधी परिवार से मोदी जी को विशेष लगाव है। अपनी जनसभाओं में मोदी जी सोनिया जी के मायके वालों का हालचाल पूछना नहीं भूलते। सोनिया जी के मायके से निकलकर मोदी जी अब उनकी बेटी
प्रियंका के ससुराल तक जा पहुंचे। 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते मोदी जी। लेकिन मोदी जी ऐसे ही मोदी जी नहीं है, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर फेंकना भी आता है और येदुरप्पा और श्री रामालू जैसे नवरत्नों से सुसज्जित अपने शीशे का घर संभालना भी आता है। कांग्रेस के दामाद पर निशाना साधने के फौरन बाद मोदी जी जा पहुंचे गांधीनगर अपनी पार्टी के द वन एंड ओनली एंग्री यंग ओल्ड मैन श्री लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने। आडवाणी जी के बगल में बैठ करके उंगली पकड़ करके चलने का हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को सौभाग्य मिला। मोदी जी की इस अदा ने आडवाणी जी को निरुत्तर कर दिया है। बेचारे आडवाणी जी ये कैसे कहें, अब उंगली पकड़ के मोदी मुझको चलना है बेटा, राह में लंगड़ी न लगाना, लोकसभा मुझे पहुंचाना। देश की मौजूदा स्थिति पर हर कोई चिंतित है। दूध में पानी मिलाने वाले राम खिलावन, मिलावटी सामान बेचने वाले लाला जी, कचहरी में दोनों हाथों से नगद नारायण बटोरने वाले पांडे जी, जिसे देखो वो गुस्से में, क्या होगा इस देश का, बहुत करप्शन है भाई। लेकिन इन तमाम चिंताओं के बीच एक आदमी की चिंता सबसे ज्यादा जायज है। आइए देश की राजनीतिक स्थिति पर बात करते हैं, देश की स्थिति पर सबसे ज्यादा चिंतित महापुरुष से। परम पूजनीय योग गुरु श्री रामदेव जी महाराज। बाबा जी स्वागत है आपका इलेक्शन उलाला में। बाबा जी आज हम आपसे राजनीति पर कम और योग पर ज्यादा बात करेंगे। कपाल भाती और अनुलोम विलोम काफी पॉपुलर हैं और बहुत पुराने भी हो चुके हैं। चुनावी मौसम में कुछ नया आसन बताइए जिससे तमाम पार्टियों का फायदा हो। केवल बीजेपी हित मतलब राष्ट्रहित। तो बाबा जी राष्ट्रहित में केवल आप बीजेपी उम्मीदवारों और नेताओं के लिए आसन बताएं, तमाम पार्टियों के लिए नहीं। चलिए बता दीजिए। नमो 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 आसन सर्व कल्याणकारी है, नमो आसन। अच्छा, एक ही आसन से सारे काम बन जाएंगे, क्या बात है, ऑल इन वन। अगर आला कमान को खुश करना हो तो नमो नमो। वाह वाह। अच्छा ये बताइए, उम्मीदवार याचक की तरह झोली फैलाए भटक रहा हो और टिकट ना मिले तो? नमो 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 नमो। बहुत फायदेमंद है ये आसन, जरा एक बार फिर हो जाए। नमो 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 नमो। बहुत ही उपयोगी आसन है ये, लेकिन देर हो चुकी है। टिकट का फैसला अब तो हो ही चुका है। अच्छा बाबा जी, मान लीजिए किसी को पार्टी से अपना निष्कासन रद्द करवाना हो, तब? ध्यान से देख लीजिए बीजेपी के बागियों, कितना उपयोगी आसन बता रहे हैं बाबा रामदेव। नमो 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 नमो। नमो नमो। बाबा जी बीजेपी वालों के लिए इतना सब कुछ बताया, राहुल जी के लिए भी कुछ बता दीजिए, बहुत परेशान है। अरे बता भी दीजिए। आदर्श शिशु आहार। ना 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 ना, ना बाबा जी नहीं नहीं, यहां प्रोडक्ट बेचना मना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की दशा और दिशा पर दृष्टि बनाए रखिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, कोई है जो कह रहा है कि वो आपकी तपस्या भंग कर देगा। वो कितनी भी टिप्पणी करे, तभी तो मेरा दिल उन पर आया है, ताकि मैं मेनका बनकर हमारे विश्वामित्र का उनकी तपस्या को भंग करूं और वो दोबारा आइटम गर्ल्स के बारे में और फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों के बारे में अच्छा कहें। ब्रेक के बाद मैं उत्तर पश्चिम मुंबई से राष्ट्रीय आम पार्टी की संस्थापक और उम्मीदवार राखी सावंत से पूछूंगा कि आखिर वो बाबा रामदेव की तपस्या क्यों भंग करना चाहती हैं। बज उठे हैं गली गली ढोल और ताशे, बटने लगे हैं हर जगह चुनावी बताशे। भीड़ है, शोर है, जंगल में मंगल है, करतब है, दाव है, दंगल ही दंगल है। दुनिया का सबसे मनोरंजक इवेंट शुरू हो चुका है। यह इवेंट ओलंपिक से भी बड़ा और ऑस्कर से भी ज्यादा एंटरटेनिंग है। इस एंटरटेनमेंट को सुपर एंटरटेनिंग बनाने के लिए अपनी पूरी गंभीरता से मैदान में आ चुकी हैं वो जिनकी जुबान मिर्च से भी ज्यादा तेज है और जिनका चुनाव चिन्ह भी हरी मिर्ची है। मिर्ची खाने, मिर्ची खिलाने और मिर्ची लगाने चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं हिंदुस्तान की ड्रामा क्वीन राखी सावंत।
राखी, आप रामदेव बाबा की तपस्या क्यों भंग करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी बाबा को नहीं जानती, किसी का कुछ भंग करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना चाहती हूँ। ओ, जनता की सेवा करना चाहती, फिर तो मुद्दा गंभीर है भाई। ऐसा है, आराम से बैठकर बातें करते हैं। सेविका सावंत जी, आप वहां से निकलिए और यहां से आइए फौरन। चलिए चलिए, आइए। अरे अरे राखी, आइए 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 आइए, नेताजी आइए, बैठिए। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी एग्जिट और यहाँ से एंट्री? शेखर जी, वक्त नहीं है, मेरी जनता मेरा इंतजार कर रही है। मुझे रैली में जाना है, प्रचार में जाना है, जुग्गी में जाना है, बिल्डिंगों में जाना है। तुम्हारी जिंदगी अभी यही हो गई कि यहाँ से एग्जिट, वहां से एंट्री, वहां से एग्जिट, यहाँ से एंट्री। जनता के बीच में रहना है, उनकी सेविका हूँ, ये तो करना ही पड़ेगा। अब फिल्म इंडस्ट्री जैसा रहा नहीं है, ऐशो आराम, लोग छतरी लेके खड़े। एक मिनट, फिल्म इंडस्ट्री में थी, लेकिन ये अचानक बदलाव कैसे आ गया? मेरा जो काम है ठुमके लगाना, वो नेता कर रहे हैं। लोकसभा में, असेंबली में आप देख रहे कैसे ठुमके लगा रहे, मेरा काम वो कर रहे हैं। अभी तो तुम्हारा 15 करोड़ का एसेट भी हो गया। कितनी अच्छी बात है, मैं सोनिया गांधी जी से ज्यादा रईस हूँ। ये वही मैं कह रहा हूँ। सोनिया गांधी, एक्चुअली ये डाइजेस्ट नहीं होता, हाँ, बट सोनिया गांधी से ज्यादा अमीर हूँ मैं। ये आ गया न्यूज़पेपर में। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा एसेट कम है, मुझे तुमसे इस तरह से खड़े होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं कि मैं तुमसे बात करूं ना, कि मतलब 15 करोड़ किसको कहते हैं? जिसका भी न्यूज़पेपर में आता है, किसी के पास 3.5 करोड़ है, इतना बड़ा नेता है 4 करोड़ है। राखी सावंत सारे नेताओं से अमीर है, और मेरे पैसे ईमानदारी के है भैया। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी के पैसे, इसके लिए हम तालियां बजाएंगे। ईमानदारी के पैसे राखी सावंत। तुम्हें ऐसा लगता है कि सबसे पहला काम तुम्हें करना चाहिए कि पैसे जो तुमने कमाए वो पहले गरीबों में बांट देने चाहिए? बांट ही रही हूँ। बांट रही हो? हाँ। पूरे 15 करोड़ लगा दोगी? 15 करोड़ तो नहीं लगा सकती, अलाउड ही नहीं है। 70 लाख से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। पर नेता वो सब कब करने लगे जो अलाउड है? अब मैं घर तो नहीं बेच सकती ना, ये बात भी। रहने कहाँ जाऊंगी? सही बात है, लोगों के दिल में। नहीं, रहने दिल में तो मैं रहती हूँ। राखी, तुम कितना बोलती हो, कितना? शेखर जी, क्या करूं, ईश्वर ने इतना गला दिया बोलने के लिए। ये नेता है जो भ्रष्ट नेता है, इनकी चुप्पी बंद कराने के लिए मुझे आवाज दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राखी सावंत के हैं सभी भाई। अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया बता दूं कि न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि सलमान खान ने कहा कि भाइयों, कामत साहब को वोट देना। मैंने कहा, गुरदास कामत को। मैंने सलमान भाई को पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, सलमान भाई बताएं, बहुत बड़ा गलत काम कर दिया आपने। क्या आप झोपड़पट्टी में गए हैं? क्या आपने सोच के बोला कि गुरदास कामत जी को वोट दीजिए? जवाब दें सलमान भाई, जवाब दे सलमान भाई। मैं राखी सावंत हूँ, जितने भी झोपड़पट्टी वाले हैं उनको लेकर, गरीब जनता को लेकर आपके घर पहुंच रही हूँ। अगर कामत जीत गया तो ये सब लोग आपके घर में रहेंगे, क्योंकि ये वापस जीत के आएगा तो ये एरिया के लिए काम नहीं करेगा। तो अब आपके पूरा घर आप खाली करवा दीजिए। आपके पेरेंट्स को बोल दीजिए, सब लोग को बोल दीजिए कहीं और बंगले में चले जाए, क्योंकि जुग्गी वाले आपके घर में रहेंगे सब लोग। अच्छा, तुमने अपने नॉमिनेशन पेपर में ये भी लिखा कि मैं इलिटरेट हूँ। जी हाँ जी, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। थैंक यू। इलिटरेट के लिए नहीं, मैंने इलिटरेट हो इसके लिए बधाई नहीं दे रहा हूँ, इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि तुम ऑनेस्ट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हरा रंग क्यों? क्या हरा का महत्व क्या है? ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। सब आते जाओ। नहीं, लेकिन नहीं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में लोग ग्रीन सिग्नल बहुत तोड़ते हैं। मैं नहीं तोड़ूंगी। और राष्ट्रीय आम पार्टी, मैंने राष्ट्रीय आम पार्टी क्यों? राखी आम पार्टी क्यों नहीं? राखी आम पार्टी, राखी आम पार्टी, राखी आम पार्टी, बल्कि राखी खुले आम पार्टी। नहीं, क्योंकि खुल के बोलती है जी, और आम लोगों की भाषा बोलती है। राखी खुले आम पार्टी, राष्ट्रीय राखी खुले आम पार्टी। एक्चुअली मैं बाप पार्टी बनाना चाहती थी, भारतीय आप पार्टी, शॉर्ट फॉर्म में बाप पार्टी, लेकिन वो भारतीय मुझे मिला नहीं। अच्छा। तो मुझे राष्ट्रीय मिला, इसलिए बाप नहीं तो राप से ही। और झाड़ू वाले बाबा? ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा है वो। दिल्ली में कुछ कर नहीं सके, वाराणसी में क्या करने जा रहे मालूम नहीं मुझे। डसेंगे? नहीं, क्या करने जा रहे वाराणसी में? दिल्ली में तो कुछ कर नहीं पाए। मयंक गांधी ने ये, मुझे याद आया तुम्हारे बारे में जो कहा कि लोग अगर मजे के लिए वोट देना चाहते हैं तो फिर राखी को वोट दें। क्या कहना है तुम्हें? मुझे शर्म आती है मयंक गांधी के साथ, वो जो गांधी शब्द नहीं जुड़ना चाहिए, निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये मुझे जो मजा मारने वाले जो लोग, क्या उनका तात्पर्य क्या था जब ये कह रहे हैं? ये महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। मैं एक महिला हूँ और मैं मयंक गांधी को बता दूंगी। और खास तौर पे राखी सावंत के लिए कुछ मत बोलना, क्योंकि राखी न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देती है, कभी कभी मुंह तोड़ भी देती है। सही बात है, मैंने एनसी लिखा दी है, FIR अभी हो जाएगी। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मैं जनता के बीच में हूँ। तुम संसद में जाओगे, संसद को उलट पुलट दोगी ना? हालत खराब कर दोगी सबकी बोल बोल के। जी, ये जो नेता लोग पैसा दे के वोट खरीदते हैं ना, 48 आवर्स में खिड़की में से फेंकते हैं, टॉयलेट में से फेंकते हैं पैकेट,
टॉयलेट में से हाँ, बैठे हैं ए, कोई देखने नहीं, ये क्या ये पैसे लो, वोट दो मतलब ऐसे बैठे इधर से पैसा आता है क्या? हाँ तो नहीं कैसे आता पैसा? कहाँ से आता टॉयलेट पे? जगह रहेगी ना। ओ माय गॉड। औरतों के बारे में क्या करना चाहती हो खास तौर पे? मैं जाके खड़ी रहूंगी सबसे पहले महिला सुरक्षा। देश होगा तब महान जब होगा नारी का सम्मान। अगर इस दुनिया में नारी का सम्मान नहीं, किसी को भी जीने का अधिकार नहीं। तालियां। नारी का सम्मान जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। मिर्ची क्यों? जैसे मेरी नई पार्टी है तो चुनाव चिन्ह, अभी तक मुझे चुनाव चिन्ह मिला नहीं है। तो लिस्ट में मुझे 3 चुनाव चिन्ह मिले। एक है डंडा, एक कैंची। पर तुम्हारे साथ तो ये तीनों चुनाव चिन्ह जाते हैं। डंडा भी जाता है, कैंची की तरह जबान भी चलती है, और ये मिर्ची क्योंकि जब और एक हरी मिर्च। ये मेरी जो मिर्ची है वो जो विपक्ष लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं उनकी जिंदगी में ये जो तीखापन लाएगी ये इनको मिटा देगी, ये मेरी मिर्च। एक हल्का फुल्का सवाल, लोकसभा में चुनाव में बहुमत लाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है? पीएम बनाने के 272, लोकसभा जितनी सीटें हैं 543 है। और लोकसभा के स्पीकर कौन है इस वक्त? मीरा जी। राष्ट्रपति? दादा अपने प्रणब मुखर्जी सॉरी जी प्रणब मुखर्जी दादा। बीजेपी के अध्यक्ष? राजनाथ सिंह जी। और कांग्रेस के अध्यक्ष? सोनिया जी। थैंक यू। अब बिग हैंड टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए आपको दरवाजे तक खोल दूं, आपको जाना पड़ता। आइए। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, आए गए तुम जैसे सैकड़ों अनाड़ी, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो। 2014 के चुनावी बायोस्कोप में आज इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। घड़ी घड़ी की चुनावी नौटंकी लेकर आऊंगा अपनी रनिंग कमेंट्री के साथ। मैं शेखर सुमन कल फिर इसी बात इलेक्शन लाला खबरों के लिए देखते रहिए। इलेक्शन